Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देखिए, हमारे यहाँ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कोई भी मर्ज़ और डिज़ीज़ आपको हो और आप उसका इलाज करें, इससे बहुत ज़्यादा बेहतर है कि आप ऐसी नौबत आने ही ना दें कि आपको वो डिज़ीज़ और मर्ज़ हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसको हम लोग हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के नाम से जानते हैं, इसी तरीके से इसको हम लोग प्रिकॉशन के नाम से जानते हैं। कुछ डिजीज़ के चांसेस अगर आपके अंदर होते हैं तो उसके लिए पहले से ही ऐसे इंतज़ामात करना, ऐसी इक़दामात करना कि जिससे वो डिज़ीज़ आप में आए ही ना, या आए तो बहुत देर में आए, इतनी आसानी से वो डिज़ीज़ आपके अंदर ना आने पाए। या फिर ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना कि जो साइड आपकी बॉडी का वीक है उसमें और ज़्यादा पावर और स्टेमिना बिल्डअप हो सके और उसमें और मजबूती आ सके ताकि वो डिज़ीज़ आपके अंदर ना आने पाए। तो इसको हम लोग हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के नाम से जानते हैं, प्रिकॉशंस के नाम से जानते हैं। हमारे यहाँ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट रखती है कि डिजीज़ का जो ट्रीटमेंट होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ दवाओं के थ्रू नहीं होता है। हमारे यहाँ ग़िज़ाओं के थ्रू भी डिजीज़ का ट्रीटमेंट होता है और इसी तरीके से प्रिकॉशंस भी लिए जाते हैं ग़िज़ाओं के थ्रू कि अगर आपको इस तरह की वीकनेस फ़ील हो रही है या आप चाहते हैं कि हमारी बॉडी का एक पार्टिकुलर जो फंक्शन है वो अच्छे से काम करे, तो उसके लिए कौन सी ग़िज़ाएँ, कौन सी जो डाइट है वो आपके लिए बेहतर होगी, कौन सा फूड आपके लिए बेहतर होगा, कौन सा मील आपको खाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं हमारे यहाँ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, क्योंकि हमारे यहाँ ये मानना होता है कि जिस तरीके से दवाओं का अपना एक असर होता है, रोल होता है, उसी तरीके से कहीं ना कहीं ग़िज़ाओं का भी काफ़ी ज़्यादा रोल होता है हमारी बॉडी को बिल्डअप करने में। और कहीं ना कहीं उन्हीं ग़िज़ाओं की वजह से भी, गलत ग़िज़ाएँ लेने से भी आपकी बॉडी में बैड इम्पैक्ट आते हैं और डिजीज़ डेवलप होती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, आप लोगों को बताने वाले हैं कि ज़ौफ़े बाह या जो सेक्सुअल वीकनेस हैं, है ना, सेक्सुअल जो है डिसऑर्डर्स हैं, तो इनको दूर करने के लिए और इसी तरीके से जो सेक्सुअल लाइफ है, सेक्सुअल हेल्थ है ना, आपकी जो बाह है, आपके अंदर जो ये जिनसी अमराज हैं उनको ख़त्म करने के लिए और इसी तरीके से बाह की पावर को बढ़ाने के लिए, सेक्सुअल लाइफ को और ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए, सेक्सुअल हेल्थ को मजबूत बनाने के लिए आप किन किन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसी तरीके से किन किन ग़िज़ाओं से आपको परहेज़ करना चाहिए, किन बातों से आपको बचना चाहिए और किन किन ग़िज़ाओं को आपको बकसरत इसमें इस्तेमाल करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए, ये चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और बात करते हैं उन ग़िज़ाओं के बारे में कि कौन कौन सी ग़िज़ाएँ आपके लिए, अगर सेक्सुअल लाइफ को आप इन्हेंस करना चाहते हैं या सेक्सुअल लाइफ आपकी जो है डिस्टर्ब है, उसमें जो है डिसऑर्डर्स हो चुके हैं कुछ ना कुछ, या सेक्सुअल लाइफ आपकी जो है वीक हो चुकी है ना, ज़ौफ़े बाह है आप में, तो आप इन ग़िज़ाओं को यूज़ करके उसमें जो है कहीं ना कहीं कमी कर सकते हैं। जो परेशानी हो चुकी है उस परेशानी को कम कर सकते हैं और सेक्सुअल लाइफ को आप बढ़ा सकते हैं और इन्हेंस कर सकते हैं, सेक्सुअल पावर को आप जो है और इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो इसमें जो है कुछ ड्राई फ्रूट्स होते हैं जिनका इस्तेमाल आपकी बाह के लिए अच्छा होता है, सेक्सुअल लाइफ के लिए अच्छा होता है। कुछ फ्रूट्स होते हैं, फल होते हैं, है ना, ड्राई फ्रूट्स जो जैसे कि मग़ज़ियात हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ फल हैं, फ्रूट्स हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी तरीके से कुछ आपकी डाइट और मील में जो चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो चीज़ें हैं। तो जल्दी जल्दी आप लोगों को बता देते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं ड्राई फ्रूट्स में जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें अखरोट है, पिस्ता है, मग़ज़ बादाम शीरी हैं, लेकिन ये मुक़श्शर होना चाहिए। बादाम शीरी जो आप इस्तेमाल करोगे सेक्सुअल लाइफ की पावर को इन्हांस करने के लिए, तो ऊपर का जो छिलका होता है कोशिश करिए कि आप उसको छील करके तब इस्तेमाल करें। छिलके के साथ इस्तेमाल करना थोड़ा सा नामुनासिब है। इसी तरीके से चिलगोज़ा है, छुआरा है ना, तिल है, इस तरह की जो चीज़ें हैं आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा है आपकी सेक्सुअल लाइफ को इन्हांस करने के लिए और उसको बढ़ाने के लिए।
अगर हम फ्रूट्स की बात करें तो आप इसमें सेब का इस्तेमाल कर सकते हैं, एप्पल जिसे कहते हैं ना, सेब और एप्पल, अंगूर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, केला है ना। इसी तरीके से आप अगर सब्जियों में इधर आए तो आप इसमें प्याज का बकथरत इस्तेमाल कर सकते हैं। प्याज के बारे में ये कहा जाता है बहुत ही अच्छा मुगल्लिज़ मनी है ये, है ना। प्याज का इस्तेमाल कर सकते हैं, भिंडी का इस्तेमाल कर सकते हैं सब्जियों में, शलजम का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम दालों की बात करें तो दाल में आप मसूर की दाल जो है, माश की दाल और मूंग की दाल इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदा पहुंचाएगी। तो इस तरह की जो सब्जियां हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो दाल हमने बताई हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो फल हमने बताए हैं, फ्रूट्स बताए हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो हमने ड्राई फ्रूट्स आपको बताए हैं आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपकी सेक्सुअल लाइफ वीक हो रही है तो हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पे, प्रिकॉशन के तौर पे इन चीज़ों का अपनी डाइट में इस्तेमाल बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे आपकी परेशानियां जो हैं ये रिज़ॉल्व होने लगेंगी और आपकी सेक्सुअल लाइफ में इन्हांसमेंट होने लगेगा। तो ये तो बात हो गई कि आप किन किन चीज़ों को इस्तेमाल करके अपनी सेक्सुअल लाइफ को इन्हांस कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद हैं। अगर सेक्सुअल लाइफ की वीकनेस आपके अंदर लग रही है, सेक्सुअल वीकनेस लग रही है, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स आप में लग रहे हैं, या आप चाह रहे हैं कि आपके अंदर सेक्सुअल डिसऑर्डर्स आने ना पाएँ, तो ये चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल कर सकते हैं आप, और ये चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे आपको बचना चाहिए, उनको अवॉइड करना चाहिए, ये भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इसमें जो है लेमू और तमाम तरह की जो तुर्श ग़िज़ाएँ हैं, जो खट्टी ग़िज़ाएँ हैं, उन तमाम चीज़ों से आपको बचना चाहिए। आपकी सेक्सुअल लाइफ के लिए ये बहुत ही ज़्यादा मुज़िर है, हानिकारक है, नुकसानदेह है, ये चीज़ें आपको नहीं यूज़ करनी चाहिए। तमाम तरह की तुर्श और खट्टी ग़िज़ाएँ, लीमू स्पेशली बहुत नुकसानदेह है, वो नहीं यूज़ करना चाहिए। और इसी तरीके से जो ठंडी चीज़ें होती हैं, मिजाज में जो ठंडी हैं, उनका भी आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये तो ग़िज़ाएँ हो गई, इस तरह की ग़िज़ाएँ आपको अवॉइड करनी है। बाकी फ़हश चीज़ों से आपको बहुत ज़्यादा बचना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऐसी चीज़ों से आपको बचना है जो आपकी जो नफ़सानी मुहर्रिकात ना हो, है ना। आपकी जो सेक्सुअल पावर है, आपके अंदर जो सेक्सुअल स्टिमुलेंट के तौर पे जो काम करें, उन चीज़ों से आपको बचना है। उसमें क्या कि आप कुछ ऐसी लिटरेचर्स पढ़ रहे हैं जिसमें से बहुत सेक्सुअल एक्साइटमेंट हो रहा है, कोई ऐसी मूवी देख रहे हैं जिससे सेक्सुअल एक्साइटमेंट हो रहा है, या दोस्तों में बैठ के बातें कर रहे हैं, उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, या आप कुछ देख रहे हैं कि ख़यालात आपके बहुत ज़्यादा परागंदा हैं, गंदे हैं बहुत ज़्यादा ख़यालात आपके, जिसकी वजह से आपको नफ़सानी मुहर्रिकात होंगे और फिर आगे चल कर के आपको सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होंगे। तो इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए, और वो चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं प्रिकॉशन के तौर पे आप उनको यूज़ कर सकते हैं और उनको अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। रोज़मर्रा की लाइफ में, डेली रूटीन में आप शामिल करके अपनी जो सेक्सुअल लाइफ है उसको इन्हांस कर सकते हैं और सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होने से अपने आप को बचा सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।